चलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों प्रश्नावली 4.2 क्लास 10वीं की। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। एक नया शब्द आया बच्चों, मूल। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि मूल क्या होता है। बच्चों, मूल क्या होता है? जिनसे द्विघात समीकरण का निर्माण होता है। आगे मूल निकालना मैं सिखाऊंगा। फिलहाल चलो यहाँ पे फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे सवालों को करने के लिए सबसे पहले मैं सवाल पहला वाला, इसमें 5 पार्ट हैं, पहले वाले पार्ट को मैं लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे अचर पद क्या है। तो अचर पद 10 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1। तो 10 में बच्चों अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अचर पद में एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 10। बच्चों, हमको 10 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि घटाने पे 3 आए। घटाने पे क्यों 3 आए? क्योंकि अचर पद माइनस में है। तो हमको पता है कि 5 और 2 का गुणा करने पे आता है 10, और 5 में से 2 घटाएंगे तो बच्चों क्या आएगा? 3। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ से भी इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन कर लेंगे इन दोनों में, तो बचेगा एक्स माइनस 5। इन दोनों में कॉमन प्लस का 2, तो बचेगा एक्स माइनस 5। बच्चों देखो, यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ भी है, एक्स माइनस यहाँ भी, यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स प्लस 5। बचेगा क्या? एक्स माइनस 5। यहाँ पे बच्चों क्या बचेगा? एक्स प्लस 2। ठीक है ना, बराबर 0। अब हमको इसके मूल बताने हैं बच्चों, ध्यान देना। कभी भी ए इंटू बी 0 के बराबर हो, तो यदि मैं ए का मान निकालना चाहूँ, क्या हो जाएगा? 0 बाई बी। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब यदि ए इंटू बी बराबर 0 हो तो ए भी, ए किसके बराबर होगा? 0 के। यहाँ से बच्चों मैं बी का मान निकालता हूँ, तो बी का मान क्या आएगा? 0 बाई ए। और 0 बाई ए का मतलब भी क्या होगा? 0। इसका मतलब यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, कभी भी ए इंटू बी, यहाँ पे देखो ये गुणे ये बराबर 0 के है, तो ये भी 0 के बराबर होगा, और ये भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। ठीक है। जब x माइनस 5 बच्चों किसके बराबर होगा? 0 के, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5। ये आपका बच्चों हुआ पहला मूल, क्या आया? 5। सेम इसी प्रकार बच्चों, जब यहाँ पे x प्लस 2 किसके बराबर होगा? 0 के, तो यहाँ करो x प्लस 2 बराबर करो 0 के, तो x बराबर क्या होगा? माइनस 2। और ये बच्चों आपका होगा दूसरा मूल। इन्हीं दो मूलों से मिलकर समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। तो बच्चों, ये रहा आपका पहले का पहला। सारे क्वेश्चंस आपको, पांचों क्वेश्चंस में सेम टू सेम यही काम करना है। और उसके बाद चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो बच्चों, पहले का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इसको हल करना है। तो चलो बच्चों, इसको हल करते हैं। चलो, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। पहला काम वही करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उसका अचर पद के साथ गुणा करेंगे, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। बच्चों, हमको 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, ऐसे दो भागों में बांटना है कि इनका गुणा करें तो 12 आए, लेकिन अगर घटाएं तो 1 आए। तो हमको पता है कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। अगर मैं 4 में से 3 घटाऊंगा तो क्या आएगा बच्चों? 1। तो इसका मतलब ये दो फैक्टर 3 और 4 होंगे। सेम यहाँ पे लिखा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का यहाँ पे 6। देखो, इसके मान में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पे x है तो इनको भी हल करने पे x ही आना चाहिए। 4x में 3x घटाएंगे तो x ही आएगा। ठीक है ना। अब इन दोनों में कॉमन देखो, 4 और 2 में 2 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और x में x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा बच्चों x प्लस 2। इन दोनों में देखो, पहले तो माइनस कॉमन है, दोनों में है माइनस, तो माइनस ले लिया। 3 और 6 में 3 कॉमन है, तो 3 भी ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा? x। अब ये देखो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? x प्लस 2। और शेष क्या बचा? इधर बचा 2x, और इधर क्या बचा बच्चों? 3। अब हमको मूल निकालना है, तो सेम यही काम करेंगे। अभी मैंने बताया, यदि a इंटू बी 0 के बराबर हो, a भी 0 के बराबर होता है बच्चों, b भी 0 के बराबर होता है। इसका मतलब x प्लस 2 भी 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा -2। पहला मूल हो गया -2 बच्चों। तो यहाँ पे इधर आ जाना,
टू एक्स माइनस थ्री जब जीरो के बराबर होगा बच्चों, टू एक्स बराबर आएगा थ्री, और यहाँ पे एक्स बराबर आएगा बच्चों थ्री बाई टू। इसका मतलब ये दूसरा मूल क्या आ गया, थ्री बाई टू। ठीक है ना, और यही सवाल का बच्चों आंसर भी होगा, पहला आंसर ये और ये। ठीक है, आसान आसान सी बातें हैं, बहुत ही आसान बातें हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है बच्चों रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सात एक्स प्लस पाँच रूट टू। यहाँ पे रूट स्क्वायर रूट में चीजें आ गई हैं, तो उसको देख के आपको डरना नहीं है, आपको बेसिक पे काम करना है। बेसिक मैंने क्या बताया बच्चों, जो भी अचर पद होगा उसका एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे। गुणांक का मतलब एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हो रहा है, इसका मतलब फाइव रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक रूट टू है, तो रूट टू का रूट के साथ टू के साथ करेंगे तो टू आएगा। तो यहाँ पे फाइव इंटू टू, यहाँ पे पाँच और दूनी 10। तो अब यहाँ पे हमको 10 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इसको ऐड करने पे आए 7 और मल्टीप्लाई करने पे आए 10। तो अगर 10 को तोड़ना चाहो तो यहाँ पे 5 और 2, 5 दूनी होता है 10, 5 में 2 ऐड करेंगे बच्चों आएगा 7। तो 5 और 2 मिल गया। तो यहाँ पे सेम वही काम करेंगे, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर क्या है बच्चों, जीरो के। देखो इन दोनों में कॉमन हम देखेंगे, तो इन दोनों में कॉमन अगर हमको देखना है बच्चों, एक तो दिख रहा है रूट टू और रूट पाँच में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, तो यहाँ से केवल एक्स कॉमन होगा। अंदर बचेगा रूट टू एक्स प्लस इधर से एक्स निकल जाए तो केवल और केवल क्या बचेगा, फाइव। अब यहाँ पे बच्चों प्लस, ध्यान देना दो कैसे बनता है। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि दो को रूट टू के पार्ट में अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। दो का मतलब रूट टू इंटू रूट टू ही तो होता है। चलो इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो दो के स्थान पे लिख लेंगे रूट टू इंटू रूट टू, बगल में एक्स है तो यहाँ पे एक्स प्लस फाइव रूट टू बराबर जीरो। यहाँ पे एक्स सेम टू सेम इसको ऐसे ही उतार लेंगे बच्चों। इन दोनों में देखो रूट टू यहाँ पे भी है, रूट टू यहाँ पे भी है, तो रूट टू कॉमन कर लें। जैसे ही रूट टू कॉमन करते हैं तो बच्चों अंदर बचता है रूट टू एक्स, यहाँ से रूट टू बाहर निकल गया तो क्या बचा, फाइव बराबर क्या बचा बच्चों, जीरो। इन दोनों में देखो कॉमन है रूट टू एक्स प्लस फाइव, दोनों में कॉमन है ना, रूट टू एक्स प्लस फाइव, बचा क्या बच्चों, एक्स प्लस रूट टू। क्लियर है। अब सेम वही काम, यदि ए इंटू बी दोनों जीरो के बराबर हो तो ए भी, इसका मतलब टू रूट टू एक्स प्लस फाइव भी जीरो के बराबर होगा। यहाँ से रूट टू एक्स का मान आएगा बच्चों ये प्लस का 5 बराबर टू उधर जाएगा तो माइनस का 5, यहाँ से एक्स का मान आएगा माइनस 5 बटे में रूट टू। ठीक है ना। चलो यहाँ से साथ ही साथ बच्चों एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, जब एक्स प्लस रूट टू किसके बराबर हो, जीरो के, तो यहाँ एक्स बराबर आएगा बच्चों माइनस का रूट टू, और यही बच्चों इस सवाल का आंसर होगा, पहला मूल्य दूसरा मूल्य। ठीक है ना, इन दोनों मूलों से इस समीकरण का निर्माण किया जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे है रूट टू एक्स नहीं टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपान रूट एट, वन अपान एट। बच्चों अब यहाँ पे बटे में आ गया है, तो ध्यान देना इसको, बटे को तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो काम वही करेंगे। ठीक है ना, चलो इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे वन आएगा, इसका भी एलसीएम क्या आएगा बच्चों, वन। चलो सबका एलसीएम आ गया 8 बच्चों, एक में 8, एक 8 मतलब 8 कितनी बार में, एक 8 होगा, 8 बार में 8 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक 8 बार में होगा, 8 का एक्स के साथ 8 एक्स प्लस, यहाँ पे 8 है का नम 8 और 8 का एक के साथ बच्चों 1 बराबर क्या है, जीरो। अच्छा किसी भी नंबर का बटे एक ले सकते हैं, उसके मान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जीरो हो कुछ भी हो। तो यहाँ पे 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस वन, बच्चों ये 8 इधर जाएगा तो 8 गुणे जीरो हो जाएगा जीरो। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम 16 का नम 16, अब बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक 16 है और अचर पद एक है, तो 16 का एक के साथ गुणा करेंगे आए 16। 16 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनको जोड़ने पे, यहाँ पे प्लस है ना तो जोड़ के 8 लाना है, जोड़ने पे तो 8 है, गुणा करने पे क्या है बच्चों 16, तो 4 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करने पे आएगा 16 और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ से 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस वन बराबर जीरो। इन दोनों में बच्चों देखो कॉमन क्या है, 16 और 4 में 4 कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा 4 चौक 16 और एक एक्स माइनस वन। बच्चों यहाँ पे इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये वाला माइनस में, तो यहाँ पे हम माइनस वन कॉमन कर लेंगे। तो जब माइनस कॉमन करेंगे कभी भी, तो जो माइनस में होगा वो हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में। ठीक है।
अब यहाँ पे बच्चों बराबर क्या हो जाएगा 0 के। इन दोनों में कॉमन क्या है 4x-1 बचा क्या बच्चों 4x-1। अब यहाँ पे इस बार आपको जानना होगा कभी भी a इंटू बी बराबर हो 0 के तो a भी किसके बराबर होगा बच्चों 0 के, और b भी किसके बराबर होगा 0 के। बात समझ में आई। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि 4x-1 किसके बराबर होगा 0 के, तो 4x बराबर होगा 1 के, और यहाँ पे बच्चों x बराबर होगा 1/4 के। बात क्लियर है। सेम इसी प्रकार यहाँ पे हम निकालेंगे अगली वैल्यू 4x-1 बराबर होगा 0 के, तो 4x बराबर होगा 1 के, यहाँ पे होगा 1/4। तो देखो बच्चों ये अगर आप देखते हैं ना तो ये 4x-1 का होल स्क्वायर ही था, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब यहाँ पे दोनों मूल जो होंगे वो 1/4 और 1/4 होंगे, यही आपका आंसर होगा। बात क्लियर है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर पहले का 4th नंबर वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है बच्चों 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। पहला काम यहाँ पे अचर पद क्या है 1, x² का गुणांक क्या है 100, तो 100 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है बच्चों 100। अब हमको 100 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है बच्चों कि जोड़ने पे 20 आए, ठीक है ना। तो कौन कौन सा हो सकता है, तो मैं कहता हूँ कि 10 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 100, और 10 में 10 जोड़ दोगे तो क्या आएगा बच्चों 20 आएगा। तो बन गए यहाँ पे 10 और 10, तो यहाँ पे 100x²। अब यहाँ पे देखना यहाँ पे माइनस है ना, तो जोड़ के लाना है। अगर जोड़ना है माइनस में तो दोनों को माइनस रखना होगा। तो यहाँ पे -10x प्लस 1 बराबर क्या होगा 0 के। अब 100 और 10 में अगर कॉमन देखना चाहूँ तो 10 मिलेगा, x² और x में कॉमन क्या मिलेगा x। क्या बचेगा बच्चों देखो यहाँ पे 100 में से 10 बाहर निकल गया है, तो 10 का भाग करेंगे 100 के साथ तो 10 आएगा, और यहाँ पे एक x बचेगा -1। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अभी मैंने बताया -1 कॉमन करेंगे। अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करते, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखो अंदर क्या बचेगा -10x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पे 10x-1 दोनों में है, बचा क्या बच्चों 10x-1। इसका मतलब ये क्या है 10x-1 का होल स्क्वायर। चलो जब मैं पहले वाले को 0 करूंगा 10x-1 बराबर 0, तो 10x बराबर क्या होगा बच्चों 1, और x बराबर क्या होगा 1/10। यही आपका आंसर होगा। इधर भी आप निकालोगे तो सेम यही चीजें आएंगी। इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे 1/10 होंगे। 10x-1 बराबर 0, देखो ये भी 10x-1 है, ये भी 10x-1 है। 10x बराबर आएगा 1, यहाँ पर बच्चों 10x बराबर 1। अरे दोबारा लिख जाएगा, चलो कोई बात नहीं, x बराबर 1/10, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बीच में एक ही स्टेप लिखना है यार। चलो बच्चों ये रहा आपका आंसर, ये था 5वां नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि उदाहरण 2 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब उदाहरण 2 हम में देखेंगे। दूसरा सवाल है कि उदाहरण एक में बच्चों 2 उदाहरण है, एक जान और जीवंती। चलो इनको मैं अब हल कर रहा हूँ, ठीक है ना। कह रहा है बच्चों जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। मैं समझा रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको समझना है। मान लो आप हो, या आप हो, ये आपका फ्रेंड है, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो अपने मन में। आप दोनों के पास मान लो कुल मिला के मैं कहता हूँ 100 रुपए हैं, या फिर छोटा नंबर लेते हैं, मान लेते हैं 20 रुपया है आपके पास और आपके फ्रेंड के पास। मैं कहता हूँ कि आपके पास अगर 5 रुपए हैं तो आपके फ्रेंड के पास कितने रुपए होंगे। तो आप बता दोगे कि कुल तो है सर 20, मेरे पास 5 है, तो मेरे फ्रेंड के पास क्या होगा 15 रुपया। और बच्चों वो 15 आता कैसे है 20 में 5 घटाने पे, ठीक है ना। इसी प्रकार अच्छा बचाओ बच्चों। अब हमको ये नहीं पता है तुम्हारे पास कितने रुपए थे, ये तो पहला सिनारियो हुआ। मैं मान लेता हूँ कि तुम्हारे पास x रुपए होंगे, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तुम्हारे फ्रेंड के पास बच्चों कितना बचेगा, जितना टोटल था उसमें से तुम्हारे पास जितना था उसको मैं निकाल दूंगा, तो तुम्हारे फ्रेंड के पास कितना बचेगा 20 माइनस x। बात समझ में आई। तो यहाँ पे समझो जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, तो दोनों के पास कुल मिला के 45 कंचे हैं। अब हमको यहाँ पे ये तो दिए नहीं गया है कि जान के पास कितने हैं या फिर जीवंती के पास कितने हैं। तो मैं मान लूंगा, क्या मानूंगा बच्चों, माना जान के पास x कंचे हैं, जान के पास x कंचे हैं, कंचों की संख्या x है, कुछ भी आप लिखो, बस आपको समझना है। अब ये बताओ
जान और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने हैं? 45। अब जीवंती के पास कितना बचेगा? अभी मैंने बताया कि अतः जीवंती के पास कंचों की संख्या, अभी मैंने बताया बच्चों, कुल कितने हैं? 45। 45 में जितने कंचे जान के पास हैं उसको निकाल देंगे तो वही तो शेष जीवंती के पास बचेंगे। इसका मतलब जीवंती के पास कितना बचेगा? 45 माइनस एक्स। बात क्लियर है? अब कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। 5-5 कंचे खो देते हैं। मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास 10 कंचे थे, अगर तुमने 5 खो दिया तो कितना बचेगा? 10 माइनस 5 ही तो बचेगा। इसका मतलब जितना कंचा है उसमें से हम 5 घटा देंगे। अब जान के पास एक्स कंचे हैं, 5 यहाँ पे लिख लो। 5 कंचों को होने के बाद बचे कंचे, होने के बाद जान के पास बचे कंचों की संख्या। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी अच्छे से बना के लिख सकते हो, ठीक है ना। अब बच्चों बताओ, जान के पास पहले एक्स थे, 5 खो देगा तो कितना बचेगा? एक्स माइनस 5। इसी प्रकार 5 कंचे खोल देने के बाद जीवंती के पास बचे कंचों की संख्या क्या होगी? पहले 45 माइनस एक्स थी, अब इसी में से बच्चों में 5 और घटा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व कर लूंगा। अब आगे कह रहा है बच्चों कि खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल। इसका मतलब खो देने के बाद जो भी कंचे बचे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो 124 होगा। इसका मतलब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझना बच्चों। बहुत आसान सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों के साथ सामंजस्य बैठा पा रहे होंगे, डील कर पा रहे होंगे। देखो कह रहा है कि खो देने के बाद जो भी कंचे बचे इनका गुणनफल 124 है। अब यहाँ पे देखो 45 में से 5 घटाएंगे, 40 माइनस एक्स बराबर क्या होगा बच्चों? गुणनफल कितना दिया गया है? 124, 124। आपसे कह रहा है कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। इसका मतलब आरंभ में उनके पास एक्स था और 45 माइनस एक्स, तो हमको एक्स का मान ही निकालना है। चलो निकालते हैं बच्चों। एक्स का 40 के साथ करेंगे तो आएगा 40x, एक्स का एक्स के साथ करेंगे तो बच्चों माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 5 का 4 के साथ तो 20, लेकिन यहाँ पे 40 है तो 200 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 5x बराबर 124। यहाँ पे बच्चों 40x और 5x मिलके बनाएगा 45x। पहले एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 40x और 5x क्या बनाएगा? 45x माइनस 200। ये 124 इधर लाओगे तो बच्चों माइनस का 124 बराबर क्या होगा? 0 के। अब यहाँ से बच्चों इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है। यहाँ से मैं माइनस का, चलो पहले एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, प्लस 45x, इन दोनों को जोड़ोगे बच्चों आएगा 324, क्योंकि ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, जुड़ेगा, बराबर क्या होगा? 0 के। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन कर लेता हूँ, माइनस कॉमन करने का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा है a माइनस बी या फिर माइनस ए माइनस बी बराबर 3। अच्छा, आपसे कोई बोलता है कि यहाँ से माइनस कॉमन करो, तो जैसे ही माइनस कॉमन करने का मतलब होता है माइनस का मल्टीप्लाई कर देना अंदर, या फिर आप कहो कि माइनस का गुणा कर दो। मैं कह रहा हूँ तो माइनस का गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस माइनस ए माइनस बी, और इधर भी माइनस का गुणा करोगे तो माइनस 3। ये माइनस माइनस प्लस का ए, और ये बच्चों माइनस माइनस प्लस का बी बराबर -3, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर माइनस का गुणा करेंगे तो जो चिन्ह यहाँ पे देखो, ए माइनस में था प्लस में हो गया, बी माइनस में था प्लस में होगा, जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। ये 3 माइनस में प्लस में था माइनस में हो गया, तो माइनस का गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर क्या होगा? 0। अब बच्चों 324 का हमको ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे क्या है? 45 आए, ठीक है ना। तो 324 का फैक्टर हमको ऐसा करना है कि जोड़ने पे क्या है बच्चों? 45। तो एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट बता दूं, लेकिन मैंने ये कोशिश किया है कि गुणनखंड किया जाए अलग अलग पार्ट का, और फिर बताया जाए कैसे आता है। तो मैं गुणनखंड ही करना प्रेफर करूंगा डायरेक्ट लगाने की अपेक्षा। यहाँ पर बच्चों दो एक करना, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आप पीछे का कॉन्सेप्ट समझोगे कि हाँ कैसे, अगर कोई भी फैक्टर हो, बड़ा सा बड़ा छोटा सा छोटा, तो कैसे बनाएंगे। दो एक करना 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एक करना 2। यहाँ पे बच्चों 3 से काटोगे तो 2 दूनी 3 दूनी 6, 9 27, 3 से काटोगे तो 9,
फिर बच्चों 3 से काटोगे तो 3 और 3 से काटोगे तो 1। समझना यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब यहाँ पे देखो हमको जोड़ के लाना है 45, तो 3 त्रिका 9, इसका मल्टीप्लाई करने पे आया 36, इसका मल्टीप्लाई करने पे आया 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 324 और इन दोनों को जोड़ देंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 45। तो लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। समझ में तो आ रहा है ना। यहाँ से बच्चों x कॉमन करेंगे, x माइनस 36, इन दोनों में कॉमन देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, हमको बीच में ये वाला माइनस चाहिए तो माइनस कॉमन करेंगे और 9 भी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा। यहाँ पे देखो माइनस, ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में, 9 का भाग करो, 9 तिरिक 27, 5 54, 9 6 54 बराबर 0। अच्छा देखो x माइनस 36 दोनों में है तो यहाँ पे x माइनस 36 कॉमन कर लेंगे, बचे क्या बच्चों x माइनस 9। अभी मैंने बताया कि यदि a इंटू बी 0 के बराबर हो तो a भी 0 के बराबर होगा और बच्चों b भी 0 के बराबर होगा, है ना। तो कहने का मतलब कि x माइनस 36 भी किसके बराबर होगा बच्चों 0 के, तो x बराबर क्या आएगा 36। एक तो सिनारियो ये हुआ, यहाँ पे दो कंडीशंस बनेगी, मैं समझाता हूँ, आराम से धैर्य रखो थोड़ा सा। जब x माइनस 9 होगा बच्चों 0 के बराबर तो x बराबर क्या होगा 9। देखो बच्चों दो कंडीशन बन सकती थी, मैंने माना था कि जान के पास x कंचे हैं। देखो अगर जान के पास बच्चों 36 कंचे होंगे तो जीवंती के पास होंगे 9 कंचे, यदि जान के पास 9 कंचे होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे 36 कंचे, ठीक है ना। दो कंडीशन बनेंगे, यही आपका आंसर होगा बच्चों। ये था सवाल नंबर दूसरे का पहला, ये उदाहरण का सवाल था लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था बच्चों। उदाहरण दो, एक में दो मतलब दो क्वेश्चन है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ। एक उदाहरण मैं और करवाऊंगा, अगर आप लोग के पास बुक होगा तो आप लोग देखना, इसमें एक उदाहरण और होगा ये वाली। तो बच्चों इस सवाल को पढ़ते हैं। मतलब सवाल नंबर 2 में कह रहा था कि उदाहरण 1 को हल करना है, उसको तो मैंने हल किया है बच्चों। इसको भी यहाँ पे अगर इसको हल, अच्छा चलो एक काम करते हैं बच्चों, सेम यही सवाल है, इसको आप लैंग्वेज के आधार पर बनाना द्विघात समीकरण। अगर आप हल कर पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हल नहीं कर पाते हो, अगर चाहते हो कि सर इसका भी कॉन्सेप्ट बताया जाए, तो आप करना क्या कि आप कमेंट में डाल देना या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन 4-5 मिनट का होगा मैं दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पे, इसको खुद से ट्राई करना आप। बात क्लियर है। चलो बच्चों सवाल नंबर 3 आपके सामने कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो फिर से वही का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अभी मैंने समझाया था ना पिछले वाले वीडियो में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझना बच्चों, मिटा दिया था क्या, मिटा दिया था। चलो यहाँ पे मैंने समझाया था बच्चों कि अगर दो मतलब आपको और आपका फ्रेंड है, उसके पास अगर कुल मिला के 27 रुपये हैं, अगर आपके पास x रुपये होंगे तो उसके पास सिंपल सी बात है पूरे में से x घटा देंगे, शेष उसके पास पैसा बचेगा। अभी बताया पिछले सवाल में। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x, क्या मान लेंगे बच्चों x मान लेंगे। अब ये बताओ अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दोनों का योग कितना है बच्चों 27, 27 में से पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। अतः दूसरी संख्या बराबर बच्चों होगा 27 माइनस एक्स। किसी को बच्चों यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मैंने अभी चलो एक बार फिर से समझा देता हूँ। मान लेते हैं 10 रुपया है आपके और आपके फ्रेंड के पास, ठीक है ना। मैं कहता हूँ आपके पास 3 रुपये हैं, तो आपके फ्रेंड के पास कितना होगा 10 माइनस 3। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं पता है आपके पास कितना है, मैं मान लेता हूँ आपके पास एक्स है, तो आपके फ्रेंड के पास कितना होगा 10 माइनस एक्स। इसका मतलब पूरे में से जितना आपके पास है उसको घटा देंगे तो आपके फ्रेंड वाला पैसा आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है बच्चों कि हाँ, और उनका गुणनफल 182 है। इसका मतलब बच्चों प्रश्नानुसार ये कहना क्या चाह रहा है कि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा बच्चों 132, ठीक है। चलो तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं, लिखना है प्रश्नानुसार x ब्रैकेट में बच्चों 27 माइनस एक्स बराबर क्या है 182। चलो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। x का 27 के साथ आएगा 27x, x का x के साथ एक्स स्क्वायर बराबर 182। इधर लाओ, पहले लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, 27x प्लस में है
ये 182 इधर आएगा तो माइनस का 182 बराबर 0। अभी बच्चों मैं अगर माइनस का गुणा कर देता हूँ तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, अभी मैंने सिखाया था। एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब 182 का एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 182। अब हमको 182 को बच्चों ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनको जोड़ने पे 27 आए, गुणा करने पे 182। तो मैं इसको, आप लोग कर लेना, मैंने काफ़ी करवाया है। तो इसको करोगे तो बच्चों आएगा 13 और 14, क्योंकि 13 14 में होता है 182। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर क्या होगा बच्चों 0। यहाँ पे x कॉमन करेंगे तो आएगा x माइनस 13, इन दोनों में कॉमन करेंगे माइनस 14 तो आएगा x माइनस 13। बच्चों इन दोनों में कॉमन है x माइनस 13 और बचेगा क्या x माइनस 14। सेम वही काम अभी मैंने बताया कि यदि a इंटू बी 0 के बराबर हो तो a भी बच्चों किसके बराबर होगा 0 के, b भी किसके बराबर होगा 0 के। इसका मतलब x माइनस 13 भी किसके बराबर होगा 0 के, तो x बराबर क्या होगा 13, पहला आंसर। और जब बच्चों x माइनस 14 बराबर होगा 0 के तो x बराबर क्या होगा 14 के, है ना। अब देखो इन दोनों के पैसों का योग करेंगे तो आ रहा है 27, कुछ भी हो इन दोनों संख्याओं का योग संख्या है ना, इन दोनों संख्याओं का योग 27 आपसे सवाल में कहा भी है। तो या तो पहली संख्या, अगर पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 होगी, अगर पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 होगी, तो कंडीशन पॉसिबल है। बात क्लियर है। ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बच्चों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग। क्रमागत क्या होता है मैं समझा देता हूँ। आपने क्लास तीसरी चौथी में पढ़ भी रखी होगी बच्चों, क्रमागत संख्याएं हम कैसे निकालते थे। उस समय हमको बताया जाता था कि किसी भी संख्या में अगर मैं +1 कर दूं तो उसकी क्रमागत संख्या मिल जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ 20 की क्रमागत संख्या बताओ, तो आप लोग करते क्या थे कि 20 में एक ऐड कर देते थे, हो जाता था 21, है ना। यही 20 की क्रमागत 21, क्रमागत का मतलब +1 होता है, ठीक है। तो दो मानना है तो मैं मान लेता हूँ पहला धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरा मान लूंगा x+1। लिखो माना, तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चलो माना पहली पूर्णांक संख्या x है, पूर्णांक संख्या बराबर x। अब ये बताओ अगली क्रमागत संख्या अगर मुझे चाहिए तो क्या होगा, इसमें एक ऐड कर देंगे। लिखो आता है अगली क्रमागत संख्या बराबर आप लोग बताओ बच्चों क्या होगा x+1। यहाँ तक किसी कोई तकलीफ नहीं मानने में। अब बच्चों जैसा प्रश्न कहेगा वैसा हम कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब प्रश्नानुसार। प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों कि जिनके वर्गों का योग, इसका मतलब वर्गों का योग का मतलब अच्छे बताओ x है, इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा x²। अगली संख्या है x+1, तो x+1 का वर्ग करेंगे तो x+1 का होल स्क्वायर। कह रहा है इनके वर्गों वर्ग तो किया, साथ ही साथ इनका योग भी करेंगे और वो योग किसके बराबर होगा 365 के। क्लियर है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। x² a+b का होल स्क्वायर, तो x के साथ a² प्लस 2ab इसका मतलब 2x प्लस b² मतलब 1 बराबर 365। यहाँ से x² या फिर इसको ऐड कर लो तो 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये 365 इधर आएगा तो माइनस का 365, इधर कुछ भी नहीं बचा तो इधर क्या बचेगा 0। अब यहाँ से बच्चों 2x² प्लस 2x, अब यहाँ पे 365 में एक घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 364 बराबर 0। यहाँ देखो बच्चों हर जगह 2 दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं, दो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x² और यहाँ पे 2 निकल गया तो क्या बचेगा केवल x माइनस यहाँ पे 2, तो एक अन्नम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 बराबर क्या होगा 0। अब ये बच्चों यहाँ से अगर x² प्लस x माइनस 182 बराबर क्या होगा 0, ये 2 इधर आएगा तो 0/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से x² प्लस x माइनस 182 जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करो बच्चों, ए बी सी कुछ भी, हमेशा क्या आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। देखो ये पूरे में इंटू में है ना, पूरे का इंटू है 2 तो इधर आएगा तो मतलब डिवाइड हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। अभी मैंने बताया बच्चों 183 का फैक्टर 182 का इसके पहले वाले सवाल में क्या होता है बच्चों 13 और 14। यहाँ पे हमको घटा के एक लाना है तो 14 में 13 घटा देंगे,
यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है बच्चों x, बचेगा क्या, x प्लस 14, इन दोनों में कॉमन है माइनस 13, यहाँ पे क्या बचेगा x। अच्छा, यहाँ पे कुछ अनुमान आप लोग लगाया करो। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट मान लिया क्यों माइनस 13, क्योंकि यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे अगर सब कुछ सही है तो यहाँ भी x आना चाहिए, तो इसलिए मैं 13 कर लिया। तो यहाँ पे x, ये माइनस और माइनस बच्चों प्लस, 13 का नाम 13, 5 52, 13 चौके 52 बराबर 0। देखो x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 14 को लिख लेंगे, बचा क्या बच्चों x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0 के। अब यहाँ पे जब x प्लस 14 किसके बराबर होगा 0 के, तो x बराबर क्या होगा माइनस 14। समझना यहाँ पे थोड़ा सा, बहुत आसान सी बातें हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको यूज करना है। जब बच्चों x माइनस 13 बराबर होगा 0 के, तो x बराबर क्या होगा 13। अच्छा, मैंने क्या माना है बच्चों, यहाँ पे दो आंसर पॉसिबल हैं। एक तो पहला पेयर होगा 13 14, एक तो 13 होगा, तो 13 के बाद x का मान मैंने 13 मान मतलब पहली संख्या x माना है, तो x का मान हो जाएगा 13। इसका मतलब एक तो होगा पहली संख्या 13, तो अगली संख्या क्या होगी क्रमागत, 13 में एक जोड़ देंगे 14। एक तो ये आंसर हो गया 13 और 14, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा 182। अब ये बताओ माइनस 14 है, माइनस 14, इसकी मैं पूछ रहा हूँ क्रमागत संख्या, तो माइनस 14 के बाद तुम ऐसा ना बोलना कि सर माइनस 15 आएगा, मैं समझाता हूँ। क्रमागत संख्याएं क्या होती है मैंने अभी बताया। मैंने ये क्यों नहीं बोला कि जैसे 14 है तो 15 कर देंगे, मैं इसीलिए बोला क्योंकि माइनस आने पे तकलीफ होती। यहाँ पे माइनस 14 लिखा है, मैं पूछता हूँ माइनस 14 की क्रमागत संख्या, तो आप प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा माइनस 13, क्या आएगा माइनस 13। ऐसा नहीं कि माइनस 15 आएगा, माइनस 14 का माइनस 13 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा बच्चों, तब भी क्या आएगा, आएगा 182, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाना है, 14 का 13 के साथ मल्टीप्लाई करने पे आएगा। तो बच्चों यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आंसर सही है और ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये चौथा था। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। कह रहा है बच्चों की एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, इसका मतलब आधार बड़ा है ऊंचाई कम है, तो मान लेंगे यहाँ पे इसको थोड़ा सा बच्चों मैं बड़ा कर देता हूँ, हालांकि मैं अगली वीडियो में बनाते समय कर लूंगा पहले से ही। देखो देखो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ बच्चों, बहुत आसान आसान सी बातें, अगर आप लोग शब्दों को पकड़ो। कर है त्रिभुज की जो ऊंचाई है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब अगर आधार x होगा तो ऊंचाई x माइनस 7 होगी। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास जितने पैसे हैं उससे 7 रुपया कम तुम्हारे पास है, अगर मेरे पास 10 रुपए होंगे तो तुम्हारे पास कितने होंगे, 10 माइनस 7, इसका मतलब 3 रुपया होंगे, है ना। यहाँ पे मान लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, समकोण त्रिभुज का, राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है, इससे आप लोग थोड़ा सा बस समझ में आना चाहिए यार, बाकी इसको राइटिंग में क्या करोगे, आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आधार x आ गया तो अतः ऊंचाई क्या हो जाएगी, कह रहा है कि ऊंचाई आधार से 7 कम है, अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसको आप पूरा लिखना। ठीक है ना, मैं तो समझा रहा हूँ। देखो पूरा x है, इसी में 7 घटा देंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। अच्छा, समकोण त्रिभुज होता क्या है मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, ज्यादा नहीं, आराम से 1 मिनट लगेगा, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं अगर उसका बेसिक नहीं पता है तो फिर उसको सवाल लगा के आंसर लाने का फिर कोई मतलब नहीं है बच्चों। ये आपका समकोण त्रिभुज होता है बच्चों। समकोण त्रिभुज होता है क्या है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। और ध्यान देना, समकोण त्रिभुज की एक खासियत होती है कि जो बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा को बोलते हैं कर्ण, बड़ी जो भुजा का अगर वर्ग करें तो शेष दोनों भुजाओं, इसके अलावा कौन कौन सी भुजा बची, ये वाली और ये वाली, तो इसका मतलब आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये इसकी खासियत होती है। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पढ़ोगे आप लोग, अगर पढ़ा नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे लगाना पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथा नहीं पाइथा है ना, यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों की जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा यहाँ पे देखो कर्ण का मान दिया गया है 13, कर्ण ही समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका मतलब चलो मैं लिख लेता हूँ, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान बच्चों दिया गया है 13, 13 का स्क्वायर
लंब का मान, ऊंचाई ही तो लंब होती है, आधार का मान है x, तो लंब का मान दिया गया है x-7। बच्चों यही तो ऊंचाई है यार, इसी को ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं, ठीक है ना। आधार आधार का मान x है, मैं ये लिख दिया। चलो यहाँ पे आधार क्या मान रखा है x। अब इसको बच्चों सॉल्व करो, x का मान निकालो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी ऐसे कर लो, -2 a के स्थान पे x, b के स्थान पे 7, और प्लस बच्चों यहाँ पे x स्क्वायर, 169 बराबर x का स्क्वायर x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, यहाँ पे 7 दूनी 14x प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49, या तो पहले x वाला लिख लो, -14x प्लस 49। अच्छे बच्चों अगर इसको, चलो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं इसको 2x स्क्वायर लिख लेता हूँ, माइनस का 14x प्लस का 49, ये वाला बराबर किधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 169, बराबर क्या बचेगा 0। इधर 0 ही बचा, मैंने पलट दिया, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2x स्क्वायर, यहाँ पे इसको माइनस का 14x, इसको जोड़ेंगे बच्चों तो आएगा 49, 69, 20, हाँ माइनस का 120 बराबर क्या होगा 0 के। इन सब में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये 2 बराबर किधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर 0/2। 0/2 का मतलब क्या होता है 0, इसका मतलब एक्स स्क्वायर -7x -60 बराबर क्या आया 0। अब यहाँ पे हमको 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पे 5 आए, तो 60 को 2 पार्ट में तोड़ो, 12 और 5, 12 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा, 12 में 5 घटाएंगे क्या आएगा 7। तो एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x -60 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x, बचा क्या x -12, इन दोनों में कॉमन 5, x -12। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x -12, बचा क्या x प्लस 5। अब यहाँ पे आपको समझना है, जब 2 कंडीशन बनेगी, अभी बार बार बताया है, जब x -12 बराबर होगा 0 के तो x बराबर क्या होगा 12। इसका मतलब x हमने माना था आधार, आधार बराबर क्या है बच्चों 12 सेंटीमीटर, है ना। और जब x प्लस 5 बराबर होगा बच्चों 0 के तो x बराबर क्या आएगा 5, और अभी अच्छा x बराबर आएगा -5, क्या आएगा माइनस। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि सर हम 5 लें कि -5 लें, तो ये अगर ये सवाल का तुम लोग जवाब चाहते हो तो ये बताओ मुझे, क्या कभी लंबाई ऋणात्मक होती है। लंबाई तो ऋणात्मक होती नहीं, मैं कहता हूँ कि -1 किलोमीटर चलो, कभी चल पाओगे नहीं चल पाओगे। इसका मतलब x का मान क्या होगा 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब आधार क्या होगा बच्चों, आधार होगा आपका 12 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ मैंने ऊंचाई क्या माना था x-7, ऊंचाई होगा x-7, नीचे लिखो x का मान आया है 12 -7, 12 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसकी लंबाई क्या आएगी 5 और आधार क्या आएगा 12, ठीक है। यही सवाल का बच्चों रहा आपका आंसर, बात समझ में आई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। बच्चों कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग, हाँ एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जो लागत है वो किससे अधिक है बच्चों, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों, ये की लाइन है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। अब हमको अगर ये पता चल जाए कि उस दिन कितने बर्तन निर्माण किए गए थे, तो ये पता चल जाएगा कि उसकी लागत कितनी थी। तो अगर ये पता करना है तो हम मान लेंगे कि उस पर्टिकुलर डे में एक्स बर्तन निर्माण किए गए थे। लिखो लिखो माना किसी विशेष दिन में, किसी कोई भी दिन हो सकता है यार, इसमें विशेष दिन का है तो मैं विशेष दिन लिख रहा हूँ, विशेष दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर एक्स। निर्माण किए गए
बर्तनों की संख्या, ऐसे आपको लिख लेना है ना, इससे एकदम क्लियर होगा। एक्स, ठीक है ना। कितना है बच्चों, एक्स। राइटिंग समझ में आ रही है ना। बस आपको थोड़ा समझना है, मैं साथ ही साथ बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है तो मैं शुरू से ही अच्छी रही है। अब आगे कह रहा है बच्चों की उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। क्या अधिक है, एक नग की निर्माण लागत, नीचे लिखना आता है, एक नग की निर्माण लागत बराबर निर्माण लागत। अब ये बताओ, कह रहा है कि बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, तो बर्तनों की संख्या क्या है, एक्स, तो एक्स का दोगुना क्या होगा, 2x, अगर 3 अधिक है तो इसमें 3 ऐड भी कर देंगे, ठीक है। आगे कह रहा है बच्चों यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी तो निर्मित किए गए बर्तनों और नग की लागत बताना है। अब ये बताओ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप बनाते हो, मान लेते हैं आप टेबल बनाते हो, मान लेते हैं एक दिन में 10 टेबल बनाते हो। कितना टेबल बनाते हो, 10। और एक टेबल का प्राइस है बच्चों, मान लेते हैं हम ₹50। तो उस दिन कुल कितना खर्च आएगा निर्माण में, तो आप कहोगे कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 500। मैं कहता हूँ कि एक कलम की कीमत ₹3 है, तो 10 कलम की कीमत क्या होगा, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि कुल लागत बराबर क्या होगा। अब ये बताओ मुझे, समझो तुम लोग थोड़ा सा, कुल लागत बराबर क्या होगा। कुल लागत बराबर होगा कि जो बर्तनों की संख्या होगी एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या गुणे एक नग की लागत, है ना। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बर्तनों की संख्या गुणे नग की लागत, तुम लोग समझ जाना। बर्तनों की संख्या गुणे एक नग की लागत, ठीक है ना। कुल लागत बच्चों यहाँ पे दिया गया है ₹90। बर्तनों की संख्या हमने क्या माना है, एक्स। और बच्चों लागत क्या है, एक का लागत है 2x + 3। यहाँ पे 90, एक्स का 2x के साथ 2x², एक्स का 3 के साथ 3x, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इस 90 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा 2x² + 3x। अच्छा चलो मैं कर देता हूँ, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे समझ में आता है। ये उन्हीं बच्चों का है जिनका बेसिक थोड़ा सा कमजोर होता है। बच्चों मैंने इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूँ ए बराबर है बी के, ए की ए मान लो ए की हाइट है 5 फीट, बी की हाइट भी है 5 फीट, तो बी भी, तो मैं ऐसी बात को ऐसे बोल सकता हूँ कि बी की हाइट भी ए की हाइट के बराबर है ना। तो वही काम किया है। अब इधर लाओ, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब यहाँ पे बच्चों हम 90 x² का गुणांक क्या है, 2, अचर पद क्या है 90, तो 90 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये रफ वाला काम इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे 90 दूना होगा 180। बच्चों हमको 180 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि घटाने पे क्या है 3। तो एक तो हमको तो पता है, डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ 12 और 15, लेकिन अब आपको इसको कैसे हैंडल करना है ये समझना है आपको। चलो, आप ऐसे सवालों में किया करो फैक्टर और बनाने का प्रयास करो। यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा बच्चों क्या आएगा, साथ ही साथ बोलते चलो, यहाँ पे आएगा 15, 5, 5, 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों समझो, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 3 पचे 15। 12 और 15 का आपस में मल्टीप्लाई करने पे आएगा 180, और 15 में से 12 घटा देंगे तो क्या आएगा 3। यही आपके सवाल में पूछ भी रहा है, यही आपको बनाना भी है। तो 2x² + 15x, यहाँ पे प्लस क्यों किया बड़ा वाला नंबर, क्योंकि यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे -3x होता तो यहाँ पे -15x करता। ये बात तो समझते हो ना। -12x - 90 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x बचा क्या, 2x + 15, इन दोनों में कॉमन क्या किया जाए 6, बचेगा बच्चों 2x + 15, 15 छक्का 90 होता है ना। इन दोनों में कॉमन क्या बच्चों, 2x + 15, बचा क्या, x - 6। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना बच्चों, जब दो कंडीशन बनेगी, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, 2x + 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15, यहाँ पे x बराबर आएगा -15/2। आइए बताओ बच्चों, अच्छा वहां पे हम जो लागत निकाल रहे हैं पूरे एक बर्तन की निकाल रहे हैं, तो क्या कभी बर्तन -15/2 होगा, नहीं होगा यार, साफ साफ दिख रहा है अमान्य है। और जब
x माइनस 6 बराबर होगा 0 के, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, x बराबर क्या होगा 6 के, x बराबर क्या होगा 6 के, ठीक है ना। इसका मतलब उस पर्टिकुलर कितने कितने बर्तनों का निर्माण हो रहा था 6, और एक नग की लागत क्या होगी बच्चों 2x प्लस क्या है 2x प्लस 1 है ना कि 3 है, चलो मैं देख लेता हूँ। मैंने माना है 2x प्लस 3, इधर देखो यहाँ पे इसका माना गया 6, इसका माना जाएगा 6 दूनी 12 3 15, ठीक है ना। यही आपका बच्चों आंसर होगा। इसका मतलब क्या है कि एक नग की लागत 15 रुपया है, एक नग की लागत है 15 रुपया, और बच्चों उस पर्टिकुलर दिन में कितने बर्तन का निर्माण हो रहा है 6। देखो इन दोनों का गुणा करो तो क्या आएगा 90 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, 15 छक्का 90, ठीक है ना। ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। तो ये रहा बच्चों एक्सरसाइज 4.2, पूरा डिटेल में मैंने कराया, बहुत आराम से छोटी छोटी बातें भी बताई। आई होप आप लोग एंजॉय किए होगे पूरे जितनी भी मतलब कितने देर का वीडियो होगा फिलहाल मैं देख के बताता हूँ। चलो ठीक है, कितने का भी हो आपने सीखा होगा कुछ ना कुछ, और मैं आपसे यही कहूँगा बच्चों पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, ठीक है ना। चलो एंजॉय करो लाइफ, थैंक यू सो मच।